जय हिंद दोस्तों, मैं आपका दोस्त एंड होस्ट कुलदीप आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में। तो साथियों, मैं इस सेशन में एक नई सीरीज़ लेके आया हूं जिसमें दोस्तों आज हम पढ़ाएंगे आपको मिलिट्री हिस्ट्री, यानी जो भी सैन्य इतिहास रहा है हमारा, कौन कौन से दोस्तों युद्ध हुए हैं, और साथ ही साथ जो हमारे एशियन टाइम्स और मिडाइवल और दोस्तों जो मॉडर्न में युद्ध है, बेसिकली हमारे मिलिट्री युद्ध है ना। आपने सुना होगा जो पहले भारत की स्वतंत्रता लड़ाई यानी 1857 है ना, वो वाली लड़ाई, वो सारी क्या दोस्तों मिलिट्री में, उन सभी पर हम तमाम से चर्चा करेंगे, एक एक दोस्तों पॉइंट आपको बिल्कुल। और जब हम युद्ध पढ़ाएंगे ना आपको, चाहे दोस्तों वितस्ता का युद्ध हो या जिसे हाइडेस्पीज युद्ध कहते हैं, मैंने आपको बताया था झेलम का युद्ध किसे आर्म फोर्स में है ना, तराइन का युद्ध हो, तराइन का सेकंड युद्ध हो, हल्दी घाटी, तीनों युद्ध बताऊंगा दोस्तों, एक नहीं बताऊंगा, तीनों युद्ध, और बिल्कुल ईजिली बताऊंगा स्टोरी के रूप में कि आप कभी भूलोगे नहीं और रटोगे भी नहीं। इन चीज़ों को स्टोरी क्रिएट होगी और आपके माइंड में डेवलप हो जाएगी वो, ठीक है ना। तो दोस्तों हम मिलिट्री हिस्ट्री की बात कर लेते हैं, यानी सैन्य इतिहास में, ठीक है। ये तो आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रख लेना। पहला बता दूं मैं आपको दोस्तों, जो हमारा बी एग्ज़ाम है, यानी जो बी सर्टिफिकेट है, वो दोस्तों जो मिलिट्री में है उसमें दोस्तों 15 नंबर का पूछा जाता है, और दोस्तों जो हमारा सी है उसमें दोस्तों 20 नंबर का पूछा जाता है। ये आप सबसे पहले थोड़ा अच्छे से ध्यान रखना, ठीक है। ये ध्यान रखना पहला, तो बी तो 15 नंबर का और सी दोस्तों जो हमारा वो 20 नंबर का पूछा जाता है। ओके, तो बात कर लेते हैं दोस्तों, बड़ा ईजिली चैप्टर है, बिल्कुल कहानी के रूप में मैं आपको बताऊँगा यहाँ पर, बिल्कुल प्योर, ठीक है ना। तो बिल्कुल भी वीडियो को स्किप ना करिए और अंत तक देखते रहिए, ठीक है ना। तो देखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यानी सैन्य इतिहास, यानी जो भी मिलिट्री का अपना इतिहास रहा है, कैसे फॉर्मेशन हुआ है, कब हुआ है, आर्मी का, नेवी का और एयर का, दोस्तों सबको बताऊंगा डीपली। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप आर्मी विंग के हो, चाहे आप दोस्तों नेवी विंग के हो या एयर विंग के हो। ओके, तो सबसे पहले दोस्तों एक वर्ड आ रहा है आपके माइंड में, या इतिहास, यानी इतिहास कहते किसे हैं दोस्तों। सबसे अगर अब मैं आपको ये इतिहास ना बताऊँ कि होता क्या है, तो आप दोस्तों अगर ये रटी भी लोगे ना तो उसका मतलब नहीं रहेगा। अगर आपसे यही पूछ लिया जाए कि इतिहास क्या है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री, है ना, यानी आप इतिहास से क्या समझते हैं, तो दोस्तों अगर कोई भी पूछे तो आप इनको अगर ना जवाब दे पाओ, क्योंकि ये समझना पड़ता है हमें इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो सबसे पहले दोस्तों हम इतिहास जानते हो क्या है। तो इतिहास अगर दोस्तों अपनी लैंग्वेज में बात करूँ, जो भी हमारी पिछली घटनाएँ घटित हो चुकी है, जो भी हमारी पिछली घटनाएँ घटित हो चुकी है, चाहे वॉर हो, चाहे हमारे जो पूर्वज उनकी लड़ाई हो, उनको हम जब पढ़ते हैं, उनका जो अध्ययन करते हैं, जो भी उनका जो हमारा पीरियड्स है, उनका जो भी पीरियड है कर्मानुसार, उनको दोस्तों हम जो अध्ययन करते हैं तो वो कहलाता है हिस्ट्री, ठीक है। जिससे हमें एक नई सीख मिलती है और हमें इन चीज़ों का पता चलता है कि जो हमारे पूर्वजों ने जो गलती करी है उन चीज़ों को हम ना अपनाएं और दोस्तों एक अच्छे से हम हिस्ट्री क्रिएट करें, ठीक है ना। ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, यानी क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय हिस्ट्री, पूछ सकते हैं। तो हिस्ट्री से आप क्या समझते हैं, तो आंसर है दोस्तों हिस्ट्री यानी इतिहास से अभिप्राय उन सभी बीती अतीत की घटनाओं या उन घटनाओं से संबंध रखने वाले व्यक्तियों के काल कर्मानुसार अध्ययन को इतिहास कहते हैं। जैसे मैंने सिंपल लैंग्वेज में बता दिया दोस्तों, इतिहास से अभिप्राय उन सभी बीती अतीत की घटनाएं, अतीत का मतलब जो भी पास्ट में जो भी घटनाएं क्रिएट हुई है, जो भी घटी है, और जो घटनाएं जिन व्यक्तियों के साथ घटी है, उनका जो भी पीरियड्स रहा है समय अनुसार, चाहे अम्बेडकर जी का मान लीजिए, मैं तो एक वो कह रहा हूँ मतलब टर्म, जो भी उनके जीवन में घटनाएं घटी है, चाहे दोस्तों जो स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन है 1857 में, उनमें जो भी व्यक्ति यानी जो भी लीडर थे, है ना, उनसे संबंधित जो भी उनको पीरियड्स आए, जो उनके जीवन में घटनाएं घटी है, वही दोस्तों क्या कहलाता है, उनका अध्ययन करने पर इतिहास कहलाता है। ये ध्यान रखना। और आपको पता होगा कि जो हु इज़ द फादर्स ऑफ हिस्ट्री, यानी हु इज़ द फादर ऑफ हिस्ट्री, तो आपको पता होगा दोस्तों, आप पढ़ के आ रहे हो, तो हेरोडोट्स, है ना, क्या दोस्तों, हेरोडोट्स इज़ अ फादर ऑफ अ हिस्ट्री, ये ध्यान रखना। तो दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपने स्वतंत्र भारत जब आज़ाद हो गया था 1947, यानी इंडिपेंडेंट हो गया था दोस्तों 1947 में, यानी जब कॉलोनियल टाइम से हमें मुक्ति मिल गई थी, है ना, यानी वही औपनिवेशीकरण हो गए थे हम, औपनिवेशीकरण से हटके वी औपनिवेशीकरण, है ना, यानी कॉलोनियल जो पीरियड है, यानी ब्रिटेन के दोस्तों चंगुल से हम बच गए थे, उसके मतलब छूट गए थे, रिलीज़ हो गए थे। तो उस समय वर्तमान, ठीक है, ये ध्यान रखना, वो तो ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं दोस्तों उनसे रिलेटेड जो भी मतलब एक हमारे पीछे का जो बैकग्राउंड है, उनको लेकर हम क्वेश्चन आप पुट अप होते हैं दोस्तों, तो ध्यान रखना। तो वर्तमान में अगर आपसे पूछा जाए करंट टाइम पर इस समय, तो वर्तमान में दोस्तों जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है, तो कौन है दोस्तों, श्री राजनाथ सिंह, आपको पता होगा, है ना। श्री राजनाथ सिंह दोस्तों प्रेजेंट में दोस्तों कौन है, रक्षा मंत्री। आपसे ये पूछ सकता है कि हु इज़ द करंट टाइम डिफेंस मिनिस्टर ऑफ दोस्तों किसमें, हमारे डिफेंस मिनिस्टर में, तो ध्यान रखना दोस्तों श्री राजनाथ सिंह, ये ध्यान रखना। ओके, इससे पहला दोस्तों कौन था, आपको पता होगा निर्मला सीतारमण, जो अब वर्तमान में कौन है, फाइनेंस मिनिस्टर है। ओके,
अब दूसरा क्वेश्चन दोस्तों ये पूछ लिया जाता है, मैं जो दोस्तों मैंने यहाँ पर लिख रखे हो तभी तमाम दोस्तों हमारे क्वेश्चन पेपर के मैंने यहाँ पे सभी को एक पढ़ा है, उनके बाद ही दोस्तों यहाँ पर लिखा है। तो प्रथम जो रक्षा मंत्री यानी जो फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर है, आपसे ये पूछा जाए कि हु इज़ द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर आफ्टर इंडिपेंडेंट ऑफ इंडिया, तो दोस्तों ध्यान रखना श्री बलदेव सिंह, ठीक है ना। हु इज़ द बलदेव सिंह इज़ द फर्स्ट डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया, या अगर आफ्टर पूछे तो यानी इंडिपेंडेंस डे के बाद, तो दोस्तों ध्यान रखना बलदेव सिंह, बिल्कुल ईजिली से मैं बता रहा हूँ दोस्तों, बिल्कुल ठीक है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं अपनी हिस्ट्री ऑफ आर्मी, यानी जो भी हम सैन्य हैं यानी जो भी मिलिट्री है उनकी हिस्ट्री को, ठीक है। बिल्कुल 0 से हाई तक जाएंगे दोस्तों, बिल्कुल आपको एक हमारे माइंड में आपको स्टोरी क्रिएट करके चलेंगे और भूलोगे भी नहीं। तो आपको पता है हमारे यहाँ 3 आर्मी है, आर्मी नेवी और दोस्तों एयर, ठीक है, यानी जो आर्मी, नौसेना और वायुसेना, ठीक है, ध्यान रखना। सबसे पहले दोस्तों हम बात कर लेते हैं हमारी आर्मी की। सबसे पहले हम जिक्र क्यों करते हैं दोस्तों कि आर्मी है वो भारत की इन दोनों में से दोस्तों सबसे ज़्यादा मतलब यहाँ पर स्ट्रेंथ है, और इनकी सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ है, वर्ल्ड में भी पहले पे आ गई है। इससे पहले दोस्तों चाइना थी, लेकिन अब पहले पर आ गई है। ऐसा नहीं है कि अब आपने बोल दिया, मैंने बोल दिया कि आर्मी ही सबसे ज़्यादा वो है मतलब इम्पोर्टेंट, नहीं दोस्तों। अगर जो हमारे युद्ध हुए जिसमें हम युद्ध जीते हैं, पाकिस्तान हो, है ना, जो कारगिल का, तो इसमें जो एयर की भी काफ़ी भूमिका रही है, और साथ ही साथ दोस्तों नेवी की भी भूमिका रहेगी, और रही थी और रहेगी भी वर्तमान समय में, अगर है ना। तो इसमें तीनों इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आर्मी की बात कर लेते हैं। तो उसका जो फॉर्मेशन हुआ था, यानी इसकी जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1 अप्रैल 1895 में हुई थी, ठीक है, ध्यान रखना। आर्मी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जैन मनाया जाता है, यानी 15 जनवरी, ठीक है। आपसे दोस्तों यही पूछ लिया जाता है कभी कभार कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, यानी दोस्तों जो COAS है, इसको दोस्तों अगर फुल फॉर्म ही पूछ लगता है कि व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ COAS, तो ध्यान रखना दोस्तों चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ठीक है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अगर दोस्तों यहाँ पर अगर नेवी का हो जाता तो दोस्तों यहाँ पर चीफ ऑफ एन आ जाता, यानी है ना, यहाँ पर क्या आ जाता, CONS आ जाता, यानी चीफ ऑफ नेवी स्टाफ। फिर इसके बाद दोस्तों अगर एयर आ जाता तो यहाँ पर हो जाता चीफ ऑफ एयर स्टाफ। तो ध्यान रखना, है ना, इनको कंफ्यूज मत होना, पूछ लिया जाता है। तो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर वर्तमान में बात करें प्रेजेंट टाइम में, तो कौन है दोस्तों? जनरल मनोज मुकुंद नरानवे, जो उनको पीछे हम मतलब मेडल जो प्राप्त हुआ उनको दोस्तों हम लगाते हैं SM परम विशिष्ट सेवा मेडल, यानी PVSM और VSM यानी विशिष्ट सेवा मेडल। मैंने आपको दोस्तों बताए थे जो हमारे 2 टाइप्स के अवार्ड होते हैं, एक तो गैलेंट्री अवार्ड, एक होते हैं नॉन गैलेंट्री। गैलेंट्री में दोस्तों अगर हम शत्रु के साथ लड़ रहे हैं, उसमें अगर हम घायल हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब शहीद होने के बाद ही जो गैलेंट्री अवार्ड मिलते नहीं, यानी हमने एनिमी के साथ फेस टू फेस बात करी है तो उसमें गैलेंट्री अवार्ड मिलते हैं, ठीक है, जो एक नॉन सिविल पर्सन के लिए नहीं होता है, सिविल पर्सन के लिए नहीं होता है, आर्मी मैन के लिए होता है, ध्यान रखना। और गैलेंट्री अवार्ड वो दोनों के लिए हो सकते हैं दोस्तों, आर्मी हो या कोई भी सिविल, या मैं भी हूँ ना, नॉन गैलेंट्री मिल सकता है मुझे, जिसमें पद्म विभूषण, अशोक चक्र, कीर्ति चक्र होते हैं, है ना। मैंने बिल्कुल डिटेल्स में दोस्तों बता रखा है वो गैलेंट्री और नॉन गैलेंट्री अवार्ड। तो आपने एक बार यूट्यूब पर सर्च करना कि गैलेंट्री एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड इन NCC, ठीक है, गैलेंट्री अवार्ड एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड इन NCC। तो आपको दोस्तों शुरू में ही हमारी दोस्तों वो आपको वीडियो मिल जाएगी, तो आप जरूर देखना, उससे समझ में आ जाएगा सारा। दोस्तों क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसमें, राइट द 5 गैलेंट्री अवार्ड्स, तो ध्यान रखना ये पूछ लिया जाता है, तो आप सर्च करना, मिल जाएगा ना, प्लेलिस्ट में दिख जाएगा। दोस्तों जो आर्मी का मोटो है वो दोस्तों क्या है? सर्विस बिफोर सेल्फ, है ना, सर्विस बिफोर सेल्फ। इसका जो हेड क्वार्टर यानी जो इसका मुख्यालय है वो दोस्तों कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में है। तो ये चीज़ तमाम ध्यान रखना, आपको पता भी होगा, मैं तो एक रिमाइंडर करा रहा हूँ, क्योंकि हिस्ट्री में एक बार आपका क्रिएट ये पिक्चर कर दे तो इससे जो भी हम तमाम आपको चर्चा लेके चलेंगे वो आपको ईजिली से समझ में आएगा, ठीक है दोस्तों। तो आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ नेवी। अभी दोस्तों इससे पहले हमने आपको बताया था हिस्ट्री ऑफ आर्मी, ठीक है, अब बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ नेवी के बारे में। तो इसका दोस्तों जो फाउंडेड यानी जो इसकी स्थापना हुई थी दोस्तों 612 AD में हो गई थी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना दोस्तों, यानी आज से 409 साल पहले, यानी दोस्तों कब की बात हो रही है? बहुत साल पहले, यानी ब्रिटिश टाइम से पहले भी हो रही है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, यानी 400 साल पहले यानी इसकी जो फाउंडेड हो गई थी अपनी जो हिस्ट्री ऑफ, ध्यान रखना 1612, आई थिंक मैंने यहाँ गलत लिख दिया, तो 1612 में दोस्तों जो इसका फॉर्मेशन हो गया था, ठीक है ना। तो किसका? नेवी का, यानी 17वीं सेंचुरी में, ठीक है, ये ध्यान रखना, आपको ध्यान रखना है कि 1612 में दोस्तों इसका फॉर्मेशन हो गया था, यानी ब्रिटेन टाइम में। उसके बाद दोस्तों जो इसका मोटो है वो है दोस्तों मे द लॉर्ड्स ऑफ वाटर बी एक्यूपिजियस अनटू अस, ठीक है। नेवी जो डे मनाया जाता है दोस्तों कब मनाया जाता है? 4 दिसंबर को। आर्मी डे कब मनाया जाता है दोस्तों? 15 जनवरी को, ठीक है।
चीफ ऑफ नेवी स्टाफ वर्तमान प्रेजेंट टाइम में दोस्तों चीफ ऑफ नेवी स्टाफ है जो CNS होता है वो है दोस्तों एडमिरल करमवीर सिंह यानी PVSM यानी परमवीर सेवा मेडल, और दोस्तों AVSM यानी अति विशिष्ट सेवा मेडल। अब दोस्तों यहाँ पर एक एडमिरल बढ़ा रहा है, तो ध्यान रखना दोस्तों ये नेवी में सबसे हाईएस्ट रैंक है। अभी हमने बात करी थी दोस्तों आर्मी में जनरल, तो दोस्तों नेवी में जो सबसे हाईएस्ट रैंक है वो है एडमिरल, ये ध्यान रखना। वाइस चीफ ऑफ नेवी स्टाफ कौन है यानी VCANS, तो दोस्तों वाइस एडमिरल अशोक कुमार, ये ध्यान रखना। हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, न्यू दिल्ली में है। बात कर लेते हैं हिस्ट्री ऑफ एयरफोर्स की। ओके तो उसका फॉर्मेशन कब हुआ दोस्तों, 8 अक्टूबर 1932 में हुआ। इसका जो मोटो है वो दोस्तों ग्लोरी डेट टचेज द स्काई है। एयर फोर्स डे कब मनाया जाता है दोस्तों, ध्यान रखना, तो 8 अक्टूबर यानी जब इसका फॉर्मेशन हुआ, जब भी इसको स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है। और चीफ ऑफ एयर स्टाफ तो ध्यान रखना CAS यानी कौन है, तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया VSM, यानी जो एयर चीफ मार्शल है दोस्तों हाईएस्ट रैंक है किसकी, नेवी उसकी एयर की। ओके बात कर लेते हैं दोस्तों वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है, तो VCS यानी एयर मार्शल हरजीत सिंह अरोरा। और हेड क्वार्टर कहाँ है दोस्तों, आप बता ही दोगे। तीनों का दोस्तों कहाँ पर है, दिल्ली में है, और जिनकी कमांड डिफेंस मिनिस्टर ऑफ के हाथ में है ना, डिफेंस मिनिस्टर के। और तीनों की जो कमांड है बेसिकली जो इसका हेड होता है वो कौन होता है, तो उनका हेड होता है प्रेसिडेंट। ओके ये ध्यान रखना। साथियों एक और हमारा पॉइंट है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, अभी वर्तमान समय में दोस्तों इसका फॉर्मेशन हुआ है। तो हु इज़ द हेड ऑफ CDS, ठीक है, CDS यानी दोस्तों CDS की फुल फॉर्म कंबाइंड डिफेंस सर्विस है ना। तो दोस्तों इसकी जो हेड है इस समय कौन है दोस्तों, जनरल बिपिन रावत है। VSM यानी विशिष्ट सेवा मेडल, SM यानी सेवा मेडल। इससे यानी जो हमारे वर्तमान में जनरल मनोज मुकुंद नारायण में, इससे पहले दोस्तों जो हमारे इंडियन की यानी आर्मी के नेवी वो जनरल वो थे, हेड कौन थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, तो दोस्तों जनरल बिपिन रावत, ठीक है, ये ध्यान रखना। दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अब हम आपके सामने डिस्कस करने वाले हैं, भारत सेना में कुल कितनी कमांड्स हैं, यानी हाउ मैनी टाइप्स ऑफ कमांड इन आर्मी। तो ध्यान रखना दोस्तों 7 कमांड्स है। इससे पहले दोस्तों हमने जो हमारा फॉर्मेशन है यानी जो आर्म फोर्स है उसमें दोस्तों हमने आपको ये बताया था, ठीक है। तो ये दोस्तों जो मिलिट्री है दोस्तों इसमें भी ये वाला पूछा जाता है क्वेश्चन, तो मैंने इसीलिए दोस्तों स्लाइड में यहाँ पर रखा है। तो दोस्तों देयर आर 7 कमांड्स टोटल इन आवर आर्मी। तो ठीक है ध्यान रखना कौन कौन सी है दोस्तों, एक तो नॉर्थर्न कमांड है ना, यानी जो नॉर्थर्न कमांड कहाँ पर है, उधमपुर में। ओके कहाँ पर है दोस्तों, उधमपुर में। वेस्टर्न कमांड दोस्तों कहाँ पर है, दक्षिण वो चंडीगढ़ में। सेंट्रल कमांड दोस्तों कहाँ पर है, लखनऊ में। साउथर्न कमांड दोस्तों कहाँ पर है, पूना में। साउथ वेस्ट कमांड कहाँ पर है दोस्तों, जयपुर में। ईस्टर्न कमांड कहाँ पर है दोस्तों, कोलकाता में। और ट्रेनिंग कमांड यानी जो ऑफिसर्स की ट्रेनिंग होती है यानी है ना, तो वो कहाँ पर है, शिमला में। अब बात करूँ दोस्तों ये कमांड का मतलब है क्या, मान ये दोस्तों क्या होता है, ऐसे में जो हमारा पता है हमारा देश 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, ठीक है ना। तो आपसे पूछा जाए कि 7 वो हमारा जो भारत है, यही क्वेश्चन है कि जो कौन से नंबर का मतलब देश है, ठीक है ना। तो 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है, तो ध्यान रखना इतना बड़ा भारत है। तो ऐसे में पूरी जो हमारी आर्मी स्टाफ है एक जगह दिल्ली में जो हेड क्वार्टर है उसका कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, तो ऐसे में कुछ कमांडर बनाए गए हैं जो वहाँ से मतलब निर्देश या कुछ इंस्ट्रक्शन जाते हैं वो डायरेक्ट पास हो जाते हैं। तो ऐसे में हेल्प करने के लिए कमांड होती है यहाँ पर। तो अलग अलग भारत में है, कहाँ पर, नॉर्थर्न में, वेस्टर्न में, साउथ में, ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, ईस्टर्न में, ट्रेनिंग कमांड में। तो ध्यान रखना यहाँ से कमांड होती है, ठीक है ना। अगला दोस्तों जो क्वेश्चन पूछा जाता है हिस्ट्री पे, यहाँ पर दोस्तों हमारे अब क्या चालू हो जाएंगे वॉर, ठीक है, जो भी पाकिस्तान के साथ हुआ, चाइना के साथ हुआ। और उसमें दोस्तों हम तमाम आपसे साथ चर्चा करेंगे जो हमारा हल्दी घाटी के तीनों युद्ध हैं उस है ना, हल्दी घाटी के एक ही है। उसके बाद दोस्तों जो पानीपत के तीनों युद्ध को हम डिस्कस करेंगे, तराइन का फर्स्ट, तराइन का सेकंड, और दोस्तों हाइड एसपी यानी जो स्टेपिज का युद्ध कहलाता है। ओके ये ध्यान रखना। अब क्वेश्चन है दोस्तों भारतीय सीमा के साथ लगने वाले किन्हीं 5 देशों के नाम बताइए। आप बोलोगे कैसा क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, तो दोस्तों काफ़ी आराम से क्वेश्चन लिख सकते हो। तो मैंने इसलिए आंसर नहीं लिखा, तो आपके साथ लिखूँगा मैं। अगर मैं थोड़ी हेल्प कर रहा हूँ तो मेरे साथ आप भी थोड़ा पढ़िए। तो दोस्तों पहला अगर देश बात करें तो कौन सा आएगा, आपके मन पर जो मुँह जुबानी रटे हुए 2 देश, तो दोस्तों कौन सा, एक तो पाकिस्तान है ना, दूसरा दोस्तों कौन सा है, चाइना। तीसरा दोस्तों बात करें तो नेपाल। चौथा दोस्तों बात करें तो भूटान। पांचवा बात करें तो जो हमारी बगल में है, मतलब ऐसा होता है कि यहाँ भारत होता है तो बगल में यहाँ पर होता है, बिल्कुल अभी मैप में देखोगे ना तो आप ध्यान रखना। पांचवा है दोस्तों बांग्लादेश, ठीक है 5 है, लेकिन और भी लिखवा देते हैं हम। छठा दोस्तों अगर आपको पता है कहाँ पर है, तो ये तो हमारे नॉर्थ वाले हो गए सारे, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, ठीक है। बात करें तो दोस्तों अगर नेपाल कह रहा हूँ, श्रीलंका,
ठीक है, श्रीलंका। और 7वां है दोस्तों कौन सा, म्यांमार। ध्यान रखना, ये काफ़ी दोस्तों बहुत है, इतनी ही आप 7 आराम से लिख देना, ठीक है ना। ये ध्यान रखना, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और म्यांमार, ठीक है, ये इसके देश हैं, ये ध्यान रखना आप अच्छे से, ठीक है। तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं किन्हीं 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखिए। तो दोस्तों ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, हमेशा पूछता है कि किन्हीं 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम लिखिए। 5 तो दोस्तों इसके मिनिमम है, पूछेगा, इससे कम तो पूछेगा ही नहीं, ठीक है, डायरेक्टली लिख सकते हो आप। तो दोस्तों कौन कौन है जो परमवीर चक्र, मैंने आपको बता दी दोस्तों, हमारे गैलेंट्री अवार्ड और नॉन, ये हमारे दोस्तों गैलेंट्री अवार्ड में आते हैं। अगर आपको ढंग से इन्हें जानना है ना, गैलेंट्री और नॉन गैलेंट्री अवार्ड के होते हैं, परमवीर, परम विभूषण, अशोक, कीर्ति चक्र, ये सभी अगर दोस्तों जानने हैं ना तो आप सर्च करिए गैलेंट्री एंड नॉन गैलेंट्री अवार्ड। तो ऊपर दोस्तों 1-2 वीडियो में मेरी वीडियो आ जाएगी, तो आप देख लेना वहाँ पर, वरना आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। ओके, तो दोस्तों कौन कौन से 5 जो परमवीर चक्र विजेताओं के नाम, तो पहला है दोस्तों मेजर। मेजर यानी रैंक है दोस्तों सोमनाथ शर्मा। दोस्तों मेजर ये भी सेम है, मेजर धन सिंह थापा, मेजर शैतान सिंह, मेजर होशियार सिंह, मेजर राम स्वामी परमेश्वरन, ठीक है। उसके बाद कैप्टन यहाँ पर रैंक हो गई विक्रम भत्रा, और लेफ्टिनेंट कर्नल आर्देशीर बी तारापुर। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि मैंने जो यहाँ पर 5 इक्वल रैंक में लिखी है ना, मेजर 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 मेजर, ऐसे तो नहीं दोस्तों, और भी थे, लेफ्टिनेंट भी थे, सैनिक वो थे, सॉरी नायक भी थे, ठीक है। तो मतलब डायरेक्टली मैंने ये दोस्तों उसका रीज़न है यहाँ लिखने पे, क्यों, क्योंकि दोस्तों अगर ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ना, तो दोस्तों मैंने इन पर बिल्कुल ट्रिक बना रखी है आराम से, जो आपको दोस्तों ईजिली ही एक छोटी सी ट्रिक में दोस्तों जो सभी तमाम नाम है ना, सोमनाथ शर्मा, धन सिंह थापा, शैतान सिंह, होशियार सिंह, रामास्वामी परमेश्वरम, विक्रम भत्रा और आदेशी बीर तापुर, इनको दोस्तों मैंने ट्रिक में कवर कर रखा है। जो जिन्होंने नहीं देखा है ना, तो दोस्तों प्लेलिस्ट में जाइए, हमारी ट्रिक की प्लेलिस्ट बनी है, तो उनमें देख सकते हो कि 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम। आप तो यूट्यूब पर सर्च करो ना तो मिल जाएगी, यूट्यूब पर ये सर्च करो कि 5 परमवीर चक्र विजेताओं के नाम, या दोस्तों परमवीर चक्र विजेताओं के नाम, तो आपको ट्रिक मिल जाएगी, ठीक है। ये बिल्कुल सीक्वेंस बाद में बिल्कुल दोस्तों, रैंक भी आपको याद नहीं करनी पड़ेगी, मैंने आप इसलिए दोस्तों इस एक ही रैंक का यूज़ करा है 5 तक, तो आपको बिल्कुल ईजिली हो जाएगा। 2 मैंने दोस्तों एक्स्ट्रा में ले लिया, आप भूल जाओ तो इनको लिख दो, ठीक है ना। तो ट्रिक जाके दोस्तों देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें सर्वप्रथम परमवीर चक्र किससे प्रदान किया गया था। दोस्तों मैं आपका आंसर यहाँ लिखा नहीं रखा, तो दोस्तों ध्यान रखना, इसका आंसर इसी में है। अब मेरे को बताओगे आप कि इसका आंसर है किस में, तो दोस्तों इसका आंसर है कौन सा, इसमें मेरे को बताओ। तो इसमें ध्यान रखना दोस्तों, इसका जो आंसर है वो है मेजर, क्या दोस्तों, मेजर सोमनाथ शर्मा, मेजर सोमनाथ शर्मा। तो ध्यान रखना, तो सर्वप्रथम जो परमवीर चक्र प्रदान किया गया था दोस्तों, कह सकते हैं मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है ना। हु इज़ द फर्स्ट पर्सन टू गिवन वो परमवीर चक्र अवॉर्डीज, तो कौन है दोस्तों पहला, तो ध्यान रखना मेजर सोमनाथ शर्मा, ठीक है। आप अच्छे से ध्यान रखना दोस्तों। जो मैं आपको बताऊं, जो मिलिट्री हिस्ट्री है उसमें दोस्तों ये कई बार ना ट्रू फॉल्स में पूछ लिया जाता है, जो हम पढ़ रखे हैं सभी तमाम दोस्तों, इनमें आपको ट्रू फॉल्स में ये भी पूछ सकता है कि जो प्रथम ट्रू फॉल्स में कि जो पहले जो यानी जो परमवीर चक्र प्राप्त करने वाले शैतान सिंह थे या नहीं, ट्रू या फॉल्स, तो आप लगाओगे फॉल्स, अगर आपको पता होगा तो ये क्वेश्चन भी दोस्तों ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट हो जाता है, फिल इन द ब्लैंक से भी कन्वर्ट हो जाते हैं। तो 1-2 एग्जांपल देख सकते हैं। तो ये सारे दोस्तों प्रीवियस ईयर के पेपर है, उनमें तमाम क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो सेकंड यानी अब दोस्तों ट्रू फॉल्स, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल 1971 यानी 1971 वाले जो युद्ध है इंडिया और पाकिस्तान के वॉर में दोस्तों शहीद हुए थे। अब आप बोलोगे कैसे दोस्तों, आपको जब ये पता चलेगा जब आप इनकी हिस्ट्री पढ़ोगे, तो दोस्तों ध्यान रखना है, बिल्कुल सही है कि हाँ ये शहीद हुए थे 1971 में। कौन, सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल। अगला है दोस्तों मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह 1962 के इंडिया वर्सेस चाइना वाले वॉर में शहीद हुए थे, तो हाँ बिल्कुल हुए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाता है, प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, राजेंद्र सिंह। आप वो लगाओगे ऐसे तो एग्जाम ने लगाएगा ऐसे, तो आपको मिल जाएगा 0। तो ध्यान रखना दोस्तों, रक्षा मंत्री पहले नहीं थे। कौन थे पहले दोस्तों, मैंने आपको बताया, सॉरी गलत है, ध्यान रखना, तो बिल्कुल गलत है, रक्षा मंत्री राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, तो सही मत लगाना, आप गलत लगाना। कौन थे इससे पहले, जो बलदेव सिंह, मैंने आपको बताया था। प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, आप कंफ्यूज हो रहे यार, थे नहीं थे, अरे हाँ दोस्तों बिल्कुल थे, ठीक है, ये ध्यान रखना। और बिल्कुल अस्थायी सदस्य थे, ठीक है ना, अस्थायी राष्ट्रपति, वो राष्ट्रीय प्रेसिडेंट थे उस समय, ठीक है ना।
तो देखते हैं दोस्तों और जो तमाम क्वेश्चन पूछे जाते हैं किस पैटर्न पर, तो आइए देखते हैं दोस्तों। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया के बीच कौन कौन से वॉर हुए थे? तो मतलब जब से हुए, यानी जब से हमारा भारत आज़ाद हुआ है, जब से लेके अब तक वर्तमान समय में अब तक कितने जो है वॉर हो चुके हैं। तो दोस्तों पूछा जाता है एनसीसी में, तो क्वेश्चन बिल्कुल आप आराम से लिख सकते हो और आप नंबर पूरे अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो इनका। तो ध्यान रखना पाकिस्तान और इंडिया के बीच कौन कौन से दोस्तों वार हुए हैं। तो ठीक है, 4 वॉर हुए दोस्तों, यहाँ ध्यान रखना। पहले चौथा युद्ध हुआ है, यानी 4 वार हुए। और दोस्तों जो चौथा युद्ध हुआ है वो आपको अभी मैं बताऊंगा कौन सा है। तो दोस्तों जो पहला युद्ध हुआ था वो तो कश्मीर अभियान हुआ था। जब भारत आज़ाद हुआ था, मैंने आपको स्टोरी बताई थी, जब आप आर्म फोर्स के बारे में पढ़ोगे ना, यानी जो आर्म फोर्स है मैंने आपको बताया था, सशस्त्र बल, तो उसमें दोस्तों मैंने इनका जिक्र करा पूरे से। ठीक है, कश्मीर अभियान दोस्तों जो हुआ था, यहाँ पर दोस्तों जो हमारा यानी जो मिलिट्री हिस्ट्री है ना, उसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें एनालिसिस नहीं पूछा जाता। जो क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं विद ब्रीफ, मतलब उनको एनालिसिस करिए या शॉर्ट नोट लिखिए, वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो कश्मीर अभियान दोस्तों हुआ था, मतलब जो भारत पाकिस्तान के साथ हुआ था 1948 में। उसके बाद दूसरा हुआ था दोस्तों भारत और इंडिया के साथ 1965 में। ठीक है, तीसरा हुआ था दोस्तों भारत और इंडिया के साथ 1971 में। बेसिकली ये था नहीं, लेकिन दोस्तों हमें पता है कि जो भारत उस समय 2 देशों, यानी जो भारत यानी जो पाकिस्तान है वो दोस्तों क्या था, वो दोस्तों 2 टुकड़ों में बटा हुआ था, है ना। 2 टुकड़ों में पता होगा, आप सभी को पता होगा। एक तो यहाँ पर दोस्तों पाकिस्तान था पूर्वी और एक था पश्चिमी बांग्लादेश। तो आपस में युद्ध होने के कारण दोस्तों भारत ने बांग्लादेश की यानी पूर्वी पश्चिमी पाकिस्तान सहायता की, और जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको हरा के दोस्तों बांग्लादेश को, यानी जो पूर्वी पाकिस्तान है उसको स्वतंत्र कर दिया, और उसने अपना नाम बदलकर बांग्लादेश रख लिया और स्वतंत्र वो देश बन गया। अगला दोस्तों युद्ध हुआ था कारगिल वार, काफ़ी फेमस युद्ध है दोस्तों। इसमें काफ़ी हमारे जो वीर जवान दोस्तों, काफ़ी उन्होंने अपनी शहादत दी और वो शहीद हुए थे। ठीक है ना, तो ध्यान रखना काफ़ी एक मतलब गंभीर युद्ध था जो 1999 में हुआ था। ध्यान रखना 1999 में। ठीक है, ये क्वेश्चन यहाँ पूछे जाते हैं, तो इनको दोस्तों ऐसे पूछ लिया जाता है कि अगर उसमें ट्रू फॉल्स में या दोस्तों फिल इन द ब्लैंक्स में कि भारत और पाकिस्तान के साथ तीसरा युद्ध कब हुआ था, ऑप्शन दे दे 1965 और 1948, और तीसरा ऑप्शन दे दे नन ऑफ दिस। तो नन ऑफ दिस लगाना दोस्तों। ठीक है, तो एक बार ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 1917, सॉरी मैंने फिर यहाँ दोस्तों यहाँ एक मिनट, 1971। ठीक है, 1971 के इंडिया और पाकिस्तान वॉर के समय भारतीय सेना के अध्यक्ष कौन थे? यानी जब भारत और पाकिस्तान के बीच 1971 जब इंदिरा गांधी की सरकार थी, तो उसमें दोस्तों जो भारत और पाकिस्तान के साथ जो युद्ध हो रहा था उस समय दोस्तों भारत की जो कमांड किसने संभाल रखी थी अपने हाथों में, लीड कौन कर रहा था? तो ध्यान रखना दोस्तों, इंडिया से तो जो लीड कर रहे थे वो कर रहे थे दोस्तों जनरल सैम मानेकशॉ। क्या दोस्तों? जनरल सैम मानेकशॉ, जो बाद में दोस्तों फील्ड मार्शल बने। ओके, ध्यान रखना, पहला इंडियन जो वो थे इंडियन से दोस्तों कौन थे? जनरल सैम मानेकशॉ, और बाद में दोस्तों जो कौन फील्ड मार्शल बने। दोस्तों यहाँ पर एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको बता दूँ कि ऐसे कौन से मतलब भारतीय सैनिक हुए हैं जिन्हें फील्ड जो मार्शल रैंक है प्रदान की गई? तो ध्यान रखना दोस्तों, सैम मानेकशॉ को प्रदान की गई है। अगला दोस्तों मैं बात करूँ तो जो 1971 में जो वॉर के समय इंडिया पाकिस्तान के साथ जो इंडिया को जो लीड कर रहे थे वो तो जनरल सैम मानेकशॉ थे, और पाकिस्तान से लीड कौन कर रहा था? तो क्वेश्चन पूछता है दोस्तों लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी। क्या दोस्तों? लेफ्टिनेंट जनरल A.K. नियाजी। तो ध्यान रखना। अब दोस्तों क्वेश्चन है कारगिल वॉर से, काफ़ी फेमस है, तो कुछ हमें इसके बारे में जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी लेनी चाहिए। तो कारगिल जो वार मेमोरियल है, यानी दोस्तों जो कारगिल युद्ध स्मारक है, मेमोरियल का मतलब दोस्तों जो हमारे वीर गति को प्राप्त हो गए, शहीद हो गए हमारे भाई, तो उनकी जो याद में मतलब एक स्मारक बनाए काफ़ी, है ना। तो उनकी याद में वहाँ पर वो गार्ड ऑफ ऑनर दी जाती है, वो सभी तमाम चीज़ें, ठीक है ना। तो कारगिल वॉर मेमोरियल कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, कारगिल वॉर मेमोरियल दोस्तों कश्मीर में स्थित है। कहाँ पर? तोलोलिंग पहाड़ी पर। कहाँ दोस्तों? तोलोलिंग पहाड़ी पर। और ध्यान रखना दोस्तों, जो कारगिल वॉर पर एक मूवी बन चुकी है जो जिसका नाम है LOC कारगिल, 2003 में बनी थी, आप देख सकते हो, ठीक है। एक और मेमोरियल है दोस्तों फेमस जो पूरे इंडिया का है, नेशनल वार मेमोरियल। क्या दोस्तों? नेशनल वार मेमोरियल, यानी दोस्तों राष्ट्रीय युद्ध स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो ध्यान रखना दोस्तों, ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? नियर बाय इंडिया गेट। तो दोस्तों जो नेशनल वार मेमोरियल है अभी हमारा उसमें हुआ था 2019 में, तो दोस्तों उसमें मैंने यहाँ पर इसमें हमारा पार्टिसिपेट करा था, इसमें दोस्तों मेरा सिलेक्शन भी हुआ था नेशनल वॉर मेमोरियल में। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने गार्ड ऑफ ऑनर दी थी, यानी शहीदों को जो सलामी देते हैं। और जो मेरे दोस्त है गर्ल्स और बॉयज़ में, तो वो देख रहे होंगे तो दोस्तों ने पता होगा, ठीक है, इन चीज़ों को।
है ना। मेरे साथ ही उन्होंने मैंने भी वहाँ पर दोस्तों उसमें 2019 में करा था जो गार्ड ऑफ ऑनर के साथ। तो जो भी तमाम मेरे दोस्त देख रहे होंगे बेसिकली दिल्ली से हूँ, तो बेसिकली ये दिल्ली में ही होता है दोस्तों AJJ कैंप, है ना, अमर जवान ज्योति, है ना, जो नेशनल वॉर मेमोरियल में होता है। ठीक है, ये ध्यान रखना दोस्तों। मैंने आपको बताया जो जनरल सैम मानेकशॉ है, जनरल सैम मानेकशॉ दोस्तों जो जब मतलब इन्हें ना क्या मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि किन्हें फील्ड मार्शल की रैंक प्रदान की गई, तो ध्यान रखना KM करियप्पा मत लगाना, तो ध्यान रखना सैम मानेकशॉ को आंसर लगाना। ठीक है, तो आइए दोस्तों आगे देखते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि भारत के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे। दोस्तों भारत के प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, तो मैं यहाँ पर देखो एक आपके मन में डाउट हो रहा होगा। पहले तो अभी मैंने आपको बताया था कि आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, देखिए कैसे चीफ ऑफ स्टाफ यानी जितने भी आर्मी हैं, चाहे नेवी हो चाहे एयर हो, या दोस्तों अगर बात करूँ तो एयर नेवी और आर्मी, इनके जो भी आर्मी चीफ स्टाफ होते हैं, जो भी चीफ स्टाफ है, तो इन्हीं के दोस्तों जो हेड कौन थे, चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, वो हेड होता है ना। आर्मी के इससे भी ऊपर यानी जो हेड होता है उनको कमांड कौन देगा। तो दोस्तों यही है कि भारत के जो प्रथम चीफ ऑफ स्टाफ कौन थे, तो ध्यान रखना KM करियप्पा थे। ओके, मैंने आपको बता दिया KM करियप्पा। कई बार दोस्तों इनका फुल नाम पूछ लिया जाता है कि हम शॉर्ट फॉर्म में तो पढ़ लेते हैं KM करियप्पा। तो दोस्तों अगर पूछा जाए आपके कि फुल नेम, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ फर्स्ट चीफ ऑफ स्टाफ यानी KM करियप्पा, यानी व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ KM करियप्पा, तो ये भी पूछ सकता है। तो ध्यान रखना दोस्तों कोडंडेरा, क्या दोस्तों, कोडंडेरा मादपा करियप्पा। क्या दोस्तों, कैसे क्या हो गया, कोडंडेरा मादपा करियप्पा, तो उसको आप ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, अगर बात करूं कि जो KM करियप्पा है ना, बचपन के भी 2 नाम हैं, बचपन के 2 नाम हैं। तो एक का नाम है दोस्तों एक था चिम्मा और दूसरा था कीपर। जो चिम्मा जो नाम था इनका, वो दोस्तों इनके जो रिलेशन में आते हैं ना, वो इनको पुकारा करते थे। और जो कीपर है वो दोस्तों इनके जो यानी जो इनके फ्रेंड्स हैं, वो इसको कीपर के नाम से पुकारते थे KM करियप्पा को, और जो इनके रिलेशन या परिवारजन हैं वो इनको चिम्बा के नाम से पुकारते थे। ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, क्या है दोस्तों, भारत सेना के 2 फील्ड मार्शल के नाम लिखिए। यानी दोस्तों आर्मी में दोस्तों 2 ही दोस्तों मतलब फील्ड मार्शल हैं, एक दोस्तों और है, टोटल बताऊँ तो 3 है दोस्तों। एक हमारा आई थिंक नेवी में है, तो मैं डिस्कस करके बताऊँगा आपको, अगर पता हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो टोटल भारत में 3 फील्ड मार्शल है, ठीक है, यानी थे तो 3 अभी तक मतलब उनको रैंक दी जा चुकी है। फील्ड मार्शल का दोस्तों जो मतलब पद है उनको दिया जा चुका है, तो 3 दे रखे हैं। तो आर्मी में दोस्तों उसमें 2 है। तो आर्मी में 2 कौन कौन से हैं, तो पहला तो मैंने आपको बता ही दिया दोस्तों फील्ड मार्शल KM करियप्पा, दूसरा दोस्तों फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ। तो ध्यान रखना दोस्तों, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। अगला दोस्तों बात करें, ये दोस्तों क्वेश्चन सारे जो रिपीटेड है पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, ठीक है ना, बिल्कुल भी इनको नेगलेक्ट मत करना। फील्ड मार्शल का पद सर्वप्रथम किसने प्राप्त किया था, मैंने आपको पिछली वाली स्लाइड में बताया था, किसने करा था दोस्तों, इसमें बताइए। तो दोस्तों फील्ड मार्शल सैम मानेकशॉ ने करा था। ओके, 1971 के युद्ध में कितने पाकिस्तानी सैनिकों को युद्धबंदी बनाया गया था, यानी जब 1971 में युद्ध हुआ था तो उसमें भारत द्वारा जो पाकिस्तान के सैनिक थे उसको कितनी जो स्ट्रेंथ में उन्हें बंदी बनाया गया था, तो ध्यान रखना 90,000, लगभग 90,000 सैनिकों को। ओके, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, स्वतंत्रता के बाद देसी रियासतों को भारत में मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है। यानी दोस्तों जो स्वतंत्रता के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस डे जो देसी रियासतें का मतलब दोस्तों क्या था, भारत पहले एक भारत नहीं था, उसमें अलग अलग शासक रूला करते थे, अलग अलग। और जो उस समय क्या ब्रिटेन भी शासक कर रहा था, तो उस समय ब्रिटेन को छोड़ के जो एक भारत पर जो एक वहीं का रहने वाला शासक रूल कर रहा था, तो उसे ही देसी रियासतें कहते हैं, ठीक है ना। तो उसको श्रेय किसे दिया जाता है, मिलान। आप जब भारत आज़ाद हो गया था तो उस समय जो ब्रिटेन थे वो ये कह के गए थे देसी रियासतों के साथ, हम आपको आज़ाद तो करें और आपकी मर्जी है, चाहे तो आप पाकिस्तान के साथ चले जाइए, चाहे आप इंडिया के साथ चले जाइए, चाहे आप स्वतंत्र रह सकते हो। तो ऐसे में दोस्तों काफ़ी हमें परेशानी हुई कि भारत, अगर हमें पता है कि कम से कम 545 रियासतें थी, अगर ये रियासतें होती तो भारत कितना बचता। और काफ़ी इतनी बड़ी बड़ी जो रियासतें हैं, कश्मीर रियासत, जूनागढ़, ये सभी जो हैदराबाद रियासत जो निजामक को शहर कहा जाता है उसे, तो ये रियासत अगर अलग हो जाती, मिल नहीं पाती, तो हमारा तो भारत कहीं का नहीं रहता और ना 7 लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पे नाम आता। तो ऐसे में जो उनको मिलाने का जो श्रेय दिया जाता है दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया जाता है। इसीलिए इनके जो काम को आयरन मैन कहते हैं। क्यों दोस्तों, जैसे एक बिल्डिंग में मजबूत करने के लिए, पक्का करने के लिए या उसे खड़ा करने के लिए और बड़ा करने के लिए दोस्तों लोहे की ज़रूरत होती है, तो ऐसे ने तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इनको रियासतों को मिला के
ये बेसिकली जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे दोस्तों, पेशावर थे। इनका जो यानी जो पैशन था बेसिकली ये वकील थे। तो ऐसे में दोस्तों उनको डराया धमकाया कि अगर आप नहीं करोगे तो ये केस हो जाएगा, ये फलाना ठिपना। तो ऐसे में उनके द्वारा इनको देसी रियासतों को दोस्तों मिला लिया गया। लेकिन फिर भी तीन चार रियासतें थी, जैसे जम्मू कश्मीर, निजाम, वो हैदराबाद का जो निज़ाम था, और साथ ही साथ जूनागढ़, ये काफ़ी मतलब मिल नहीं रही थी। तो लेकिन हमने फिर भी क्या, डंडा, जो क्या वो सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, दो हाथ में 2 चीज़ ले जाते थे जब भी मतलब देसी रियासतों के पास जाते थे। एक में तो डंडा ले जाते थे, एक में गाजर। ना माने तो डंडा ठोक दो एक बार नीचे, और मान जाए तो गाजर दे दो भैया। तो ऐसे में एक रियासतों को मिलाने का सबसे बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका इन्होंने निभाई थी। ठीक है ना, तो ध्यान रखना दोस्तों ये मैं यहाँ क्वेश्चन लिख रखा है, आपका होमवर्क आज सेशन में इतना ही रहने देते हैं दोस्तों। जो हमारा अब रह गया है दोस्तों, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, मिलिट्री हिस्ट्री में, और ठीक है आर्म फोर्स में पूछ लिया जाता है आपका, तो बिल्कुल रिलेवेंट है एक दूसरे के, तो ध्यान रखना। तो पहला मेरा क्वेश्चन ये है आपसे, भारत के प्रथम मेजर जनरल कौन थे? हु इज़ द फर्स्ट मेजर जनरल ऑफ इंडिया? तो ध्यान रखना, भारत के प्रथम मेजर जनरल कौन थे? तो आप इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेरे को बताएं, ठीक है ना। तो हम बात करेंगे दोस्तों इसके बारे में कल, कि आपने कितने लोगों ने बताया, कि मैं उसका नाम लूँगा यहाँ पर जिन्होंने भी बताएंगे, ठीक है। यानी जो हु इज़ द फर्स्ट मेजर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इतना ही रखते हैं दोस्तों। अब हम दोस्तों हमारा कल जो सेशन बात करेंगे दोस्तों, हम युद्ध के बारे में बात करेंगे, जो भी हल्दी घाटी, तराइन का युद्ध, मिलिट्री वॉर के साथ जो भी स्वतंत्रता संग्राम उनके, ठीक है। थोड़ी ब्रीफ नॉलेज लेंगे, जो भी पूछा जाता है शॉर्ट नोट में पूछा जाता है दोस्तों। ये पूछा जाता है कि राइट द शॉर्ट नोट्स अबाउट द हल्दी घाटी वॉर इन 1526। ओके, ये ध्यान रखना, शॉर्ट नोट्स पूछा जाता है। KM करियप्पा के बारे में पूछ लिया जाएगा, मानेक शाह, तो उसमें हम कल दोस्तों इसका आपके साथ डिस्कस करेंगे, जिसमें तमाम युद्ध को, ठीक है ना, बिल्कुल भी, और इसकी उम्मीद करता हूँ कि आपने स्किप नहीं करा होगा, तो अच्छे से समझा भी होगा, ठीक है। तो इस सेशन में दोस्तों इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको आज का सेशन अच्छा लगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें। जो भी हमारे चैनल से पहली बार जुड़ा, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करें आपको हम तुरंत मिलती रहे। और मिलने के लिए दोस्तों हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दोस्तों व्हाट्सअप ग्रुप है, और साथ ही साथ टेलीग्राम की लिंक है, जहाँ पर वीडियो अपलोड कर दी जाती है, मतलब लिंक उनकी, और साथ ही PDF प्रोवाइड की जाती है। तो आपको अगर चाहिए तो दोस्तों हमारे व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइए, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा। तो दोस्तों थैंक यू, और अपना कीमती समय निकालने के लिए धन्यवाद। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।